हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो सीरीज़ में हमारा ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 34th नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ साइकेट्रिक नर्स। जो मनोरोगी नर्स होती हैं उनका प्रमुख जो कर्तव्य है वो क्या होता है। तो जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करना, और जो भी मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं तो उनको ट्रीट करना, तो वो उनका मुख्य कर्तव्य होता है। तो इसमें जो ट्रीटिंग पेशेंट्स विथ मेंटली इल हो जाएगा। तो इसके बाद से हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। 35th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। विच इंटरनेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेज वर्ल्ड वाइडली। जो भी हमारे नर्सेस होती हैं उनका जो योगदान है वो कौन से मतलब दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वो इंटरनेशनल नर्सेस डे को हम लोग मनाते हैं जो कि 12 मई को होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे को। और इस दिन को हम लोग नर्सिंग डे बोलते हैं। और इसी दिन हम लोग के यहाँ जो भी नए नए एडमिशन्स हुए रहता है तो अप्रन सेरेमनी होती है और ये प्रॉमिस दिलाया जाता है। तो ये हमारा 12 में हो जाएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 36 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिडवाइफरी। जो भी एक दाई है उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो उनका जो भी मतलब अगर मिडवाइफ की बात करें तो मेनली वो लोग प्रेग्नेंट वुमेन और जो भी चाइल्ड बर्थ होती है उनको असेसमेंट देती हैं। तो इनका जो भी प्रोवाइडिंग केयर एंड टू प्रेग्नेंट वुमेन और जो भी चाइल्ड बर्थ होती है तो उसको देखती हैं। ठीक है, 37th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग प्रोफेशन स्पेशलाइज इन द कैंसर पेशेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्पेशली मतलब देखा जाता है कैंसर पेशेंट को। तो इसमें फर्स्ट है पीडियाट्रिक नर्स। तो पीडियाट्रिक नर्स में अगर बात करें तो बाल बाल रोगी नर्स जो होती हैं उनको देखते हैं। जो भी बच्चों वाली पीडिया वाले होते हैं केसेस उनको। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये कैंसर जो कैंसरस पेशेंट्स होते हैं तो उनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्रिटिकल नर्सेस हैं और साइकेट्रिक नर्सेस है तो ये नहीं होगा। ठीक है, 38th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जीएनएम कोर्सेज इन इंडिया। अगर भारत के अंदर जो जीएनएम कोर्स है उनके लिए जो जो भी एजुकेशन का मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट है वो साइंस से होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो वो प्रॉपर मतलब ये क्वालिफाइड है जीएनएम के लिए। ठीक है, तो इसके बाद से हम 39th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39th नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डज द कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्राइमरली फोकस ऑन। तो जो मतलब सामुदायिक जो स्वास्थ्य नर्स होती हैं उनका मतलब सबसे ज़्यादा प्राइमरी किस बात पे फोकस करती हैं। तो उसमें जो भी हमें मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज देनी रहती है कम्युनिटी लेवल पे, जैसे गांव क्षेत्र में जाके जो उनके लेवल पे जो वैक्सीनेशन, फिर जो कैल्शियम फॉलिक एसिड के टैबलेट्स को बांटने रहता है तो वो देखते हैं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग एथिक्स। जो नर्सेस की नैतिकता होती है इनमें से कौन सी नहीं है। जो पेशेंट का डेटा है उसको मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना, या फिर प्रोवाइड करना जो भी केयर है कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उससे, या फिर मेंटेन करना जो भी प्रोफेशनल बिहेवियर है उनके साथ वो, या फिर इग्नोर करना जो भी पेशेंट कहता है। तो इसमें जो हमारा सी नंबर आंसर है वो होगा, क्योंकि हम लोग को पेशेंट के भी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सुनने रहते हैं। तो ये हमारा थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईसीयू नर्स। जो आईसीयू नर्स होती हैं उनका मुख्य जो जिम्मेदारी है वो क्या होती है। तो जो भी पहली बात तो जो पेशेंट होते हैं आईसीयू में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो
प्रोवाइड करती हैं वो क्रिटिकल केयर, जो भी मतलब सीवियर इलनेस होती है तब, ठीक है, गंभीर रूप से होती है बीमारी, तो उसमें जो भी गहन देखभाल करनी रहती है वो करते हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस अमोंग द नर्सेस इन इंडिया। जो भी नर्सेस हैं इंडिया के अंदर, उनमें से जो मुख्य मतलब कारण है तनाव का वो क्या है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली अगर देखें तो लिमिटेड वर्क आवर, ठीक है। सेकंड अगर देखें तो हैवी वर्कलोड एंड स्टाफ, ठीक है। थर्ड देखें तो हाई हाई सैलरी, ठीक है। और फोर्थ देखें तो लैक ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन। तो इसमें जो हैवी वर्क हार्ड लोड होगा, तो इसमें हैवी वर्कलोड एंड स्टाफ शॉर्टेज जो है वो होती है, क्योंकि जो भी अगर देखें तो प्रोफेशनली जो नर्सेस का नंबर होता है वो कम है, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे कि जैसे जैसे नर्सिंग फ्लरिश हो रहा है तो ये बढ़ रहे हैं, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 43 विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू इम्प्रूव द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। जो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट का मतलब स्कीम है, सरकारी योजना है जिसके जिसके अंदर माँ और बच्चे की स्वास्थ्य को के बारे में देखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास आयुष्मान भारत है, फिर हमारे पास जननी सुरक्षा योजना है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर डिजिटल इंडिया है। तो इसमें जो जननी सुधार योजना जो है उसके द्वारा हमें मतलब ये जो भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को देखा जाता है। ऐसे भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर देखें तो आयुष्मान भारत, तो फिर ये जननी से आप समझ सकते हैं, फिर प्रधानमंत्री आवास, आवास मतलब रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद से डिजिटल इंडिया, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद से 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द एवरेज नर्स टू पेशेंट रेशियो रिकमेंडेड टू बाय WHO। जो भी जो एवरेज नर्स टू पेशेंट मतलब एक जो नर्स है वो कितने पेशेंट्स को देखती है, तो उसके जो रेशियो है WHO के अकॉर्डिंग वो कितनी है। तो इसमें हमारा 4:1 है। तो मतलब एक अगर पेशेंट है, एक अगर नर्स है, तो वो मतलब चार चार पेशेंट को देखेगी और उसको केयर देगी, ठीक है। तो इसके बाद से 45 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नर्सिंग डील विद द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। जो भी मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से स्वास्थ्य समस्या जो होती है किसी पेशेंट को, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में देखभाल होती है नर्सिंग के, ठीक है। तो साइकेट्रिक जो नर्सिंग होती है तो उसके अंदर जो मनोरोगी पेशेंट होते हैं तो उन लोग के मरीजों को देखा जाता है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पैलेटिव केयर। पहली बात पैलेटिव केयर की अगर बात करें तो पैलेटिव केयर में मान लीजिए कि कोई एक पेशेंट है, वो मतलब अपने ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पे है, कुछ भी हो, जैसे कि कैंसर का लास्ट स्टेज पे पेशेंट है, तो उसको हम लोग केयर देंगे पर वो क्योर नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। तो उस केस में हम लोग उसको केयर ना देके मतलब उसके ट्रीटमेंट में ना देके उसको हम लोग प्रॉपर रिलैक्स रखते हैं, तो वही है हमारा पैलेटिव केयर, उपसामंग देखभाल, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट है हमारे पास क्योरिंग द क्रोनिक डिजीज, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हम लोग रिलैक्स करते हैं उसको, ठीक है। बी नंबर है प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड पेन रिलीफ टू टर्मिनली इल पेशेंट। जो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो पेशेंट रहते हैं उनको हम लोग कंफर्ट देंगे, पेन से रिलीफ देंगे, ना कि उसके केयर पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद सब 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। जो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कर्नाटक है वो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस फॉलोड बाय द नर्सेस। इसमें जो नर्सेस के द्वारा सबसे ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ग्लव्स वियर ओनली, नहीं, ठीक है। हैंड हाइजीन एंड स्टरलाइजेशन,
ये होता है, मतलब कोई भी प्रोसीजर करने के पहले हैंड हाइजीन और हैंड वॉश और स्टरलाइजेशन करते हैं हम लोग, सैनिटाइजेशन करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अवॉइडिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पेशेंट ये होगा, लेकिन इसमें कॉमन ये प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, यूज़ एंटीबायोटिक फ्रिक्वेंटली, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। देन हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच नर्सिंग कोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ रजिस्टर्ड RL नर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें BSc नर्सिंग और जो GNM है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके द्वारा आप रजिस्टर्ड नर्स पूरी तरह से कहलाओगे INC के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। इसके बाद से 50 नंबर क्वेश्चन है, विच बॉडी रेगुलेट द नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। कौन सा ऐसा मतलब भारत के अंदर कौन नेतृत्व करते हैं हमारे नर्सिंग के शिक्षा और अभ्यास को। तो INC जो है हमारा, जिसके द्वारा हम, जिसके अंडर में कोई भी ये नर्सिंग कोर्सेस होते हैं, तो ये हमारा INC होगा और इसके अकॉर्डिंग ही सारी ये सिलेबस और ये सब होता है। तो ये हमारा INC होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो ये हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप कोई भी डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू।